हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक डीजल इंजन। तो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। इसकी वर्किंग भी टू स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग भी टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के जैसा ही है। केवल कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको फोर स्ट्रोक डीजल और पेट्रोल इंजन के टाइम भी बताए थे। तो यहाँ भी देख लेते हैं कुछ मेन डिफरेंसेस हैं। जैसे कि डीजल टू स्ट्रोक इंजन में वॉल्व्स की जगह पोर्ट होते हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। और स्पार्क प्लग की जगह पर फ्यूल इंजेक्टर होता है। ये जो स्पार्क एसआई इंजन में स्पार्क प्लग का काम कर रहा था, वही चीज़ यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर का काम करती है। मतलब डिवाइस अलग होती है, स्पार्क प्लग अलग चीज़ है और फ्यूल इंजेक्टर अलग चीज़ है। फ्यूल इंजेक्टर का काम है फ्यूल को स्प्रे करना सिलेंडर में, और स्पार्क प्लग का काम है स्पार्क जनरेट करना। इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पार्क जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो वो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक डीजल इंजन। हमने टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी देखा था, वहाँ पे जैसा जो वर्किंग थी सेम यहीं पे है कि टू स्ट्रोक डीजल इंजन का मतलब क्रैंक शाफ्ट के एक रेवोल्यूशन में कंप्लीट चारों स्ट्रोक हो जाते हैं। चारों का मतलब सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो क्रैंक के 180 डिग्री रेवोल्यूशन में दो स्ट्रोक कंप्लीट होंगे और नेक्स्ट 180 रेवोल्यूशन में बाकी के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे भी स्टार्टिंग पावर स्ट्रोक से ही या एक्सपांसन स्ट्रोक से होती है। पावर और एग्जॉस्ट एक साथ होते हैं। कैसे होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होगा प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले। तो जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर से एक्सपांशन स्ट्रोक में फ्यूल इंजेक्टर जो है वो फ्यूल को स्प्रे करेगा। डीजल होता है फ्यूल। इसमें जो सिलेंडर में होता है वो पहले से वो एयर होती है। एयर को कंप्रेस किया जाता है कहाँ, कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान। और जब कंप्रेशन ख़त्म हो जाता है तो अगला स्ट्रोक स्टार्ट होता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में जो कंप्रेस्ड एयर है उसके ऊपर डीजल का स्प्रे किया जाता है, जिससे कि कंबशन स्टार्ट हो जाता है। एयर के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के कारण डीजल जो एयर का टेम्परेचर है वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। तो जब डीजल को इसमें स्प्रे किया जाता है तो उसके जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उसमें कंबशन जलना स्टार्ट कर देते हैं, इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो गैसेस बनती हैं वो पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करने लगता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। जैसे ही ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ट्रांसफ़र पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों ओपन हो जाएंगे। तो जो गैसेस बनी हैं वो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर जाने लगेंगी, और जो नीचे से एयर है वो फ्रेश एयर वो ट्रांसफ़र पोर्ट के थ्रू इस सिलेंडर में आने लगेगा, और जो फ्रेश एयर है वो एग्जॉस्ट गैसेस को धक्का देगी ताकि ये बाहर चला जाए। उसके साथ साथ कुछ एयर का पार्ट भी बाहर चला जाता है। इसी के कारण जैसे मैंने आपको टू स्ट्रोक स्पार्क इंजन में भी, स्पार्क इग्निशन इंजन में भी बताया था कि इसकी इफ़िशेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये जो फ्रेश एयर ट्रांसफ़र पोर्ट से अंदर जाएगी वो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको रेसिड्यूअल गैसेस भी कहते हैं, उन्हें धक्का देगी बाहर। इस प्रोसेस को स्कैवेंजिंग कहते हैं। स्कैवेंजिंग, SCAVENGING, स्कैवेंजिंग प्रोसेस। मतलब जो गैसेस एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको जो बाहर निकालने की प्रोसेस होती है उसको स्कैवेंजिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको सिलेंडर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, ट्रांसफ़र पोर्ट के से जो फ्रेश एयर आती है वो फ्रेश एयर जब इस एग्जॉस्ट गैसेस को धक्का देके बाहर निकालती है, तो जो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने की प्रोसेस है उसको स्कैवेंजिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। तो वापस आते हैं, जब पिस्टन नीचे आएगा तो ट्रांसफ़र पोर्ट से फ्रेश एयर अंदर आएगी जो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर धक्का देगी, जिससे एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ जाएंगी। यहाँ से देखिए इनलेट भी हो रहा है और एग्जॉस्ट भी हो रहा है। मतलब जो कंप्रेस्ड एयर थी उसके कारण कंबशन हुआ, कंबशन के कारण पिस्टन नीचे की तरफ मूव हुआ, उसको तो पावर स्ट्रोक हो गया या एक्सपांसन स्ट्रोक हो गया। जो नीचे की तरफ धक्का दिया गैसेस ने, एक्सपांसन स्ट्रोक। और यहाँ से जो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा उससे जो गैसेस निकलेंगी उससे एग्जॉस्ट का काम भी हो जाएगा। तो पावर और एग्जॉस्ट दोनों का काम क्रैंक के इस हाफ रेवोल्यूशन में हो गया। जब क्रैंक का अगला हाफ रेवोल्यूशन
होगा तो वहाँ पे कंप्रेशन और इनलेट का काम होगा। अब समझते हैं ये कंप्रेशन और इनलेट कैसे होगा। अब जब पिस्टन इस प्रोसेस में टीडीसी से बीडीसी पे आ गया, अब जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा। एक कंडीशन ऐसी होगी जब ये दोनों पोर्ट बंद हो जाएंगे, मतलब अब एयर सिलेंडर में नहीं आ रही और एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद है। जब पिस्टन ऊपर हो जाएगा तो यहाँ नीचे इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा। इनलेट पोर्ट ओपन होने से यहाँ पे फ्रेश जो डीजल है वो यहाँ पे, सॉरी डीजल तो स्प्रे करते हैं, यहाँ पे जो फ्रेश एयर है वो इस क्रैंक केस में आ जाएगी। तो ये काम हो गया इनलेट। और जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो पहले से प्रोसेस हुई है उसमें जो एयर आती है इस सिलेंडर में वो कंप्रेस होने लगती है। तो कंप्रेशन भी होता है और साथ साथ इनलेट भी होता है। कंप्रेशन जो पिस्टन एयर को कंप्रेस करता है, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, और पिस्टन जब ऊपर मूव करेगा तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। इनलेट वाल्व के ओपन होने से यहाँ पे फ्रेश एयर अंदर आ जाएगी। तो ये थी वर्किंग डीजल इंजन की। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसका पीवी डायग्राम भी बिल्कुल 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के जैसा है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की, ये थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। चलिए, तो ये था वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।